आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खा करके अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को बिगाड़ते हैं। तो ज्यादा खाने की आदत कैसे आती है? देखिए, ज्यादा खाने का संबंध दो चीजों से होता है। एक आपके पाचन तंत्र से, आपके पेट से, और दूसरा संबंध होता है आपकी जीभ से, आपके जबान से। पाचन तंत्र का संबंध होता है मुख्यतः बृहस्पति से और स्वाद के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं बुध और शुक्र। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या बुध शुक्र की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों को ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। ज्यादा खाने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग लालच में ज्यादा खाते हैं, कुछ की डाइट ज्यादा होती है, और कुछ लोग दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो भी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुंडली देख करके आप ये बात जान सकते हैं कि क्या आदमी संतुलित खाता है, ज्यादा खाता है या कम खाता है। तो मुख्यतः या तो बृहस्पति की वजह से या शुक्र बुध की वजह से खाने की आदत आती है। बृहस्पति कैसे ज्यादा खाने की आदत देता है? बृहस्पति की वजह से अगर बृहस्पति कुंडली में प्रबल हो और थोड़ा सा निगेटिव पार्ट पर हो तो ज्यादा खाने की आदत आती है। और बृहस्पति वाले जो ज्यादा खाना खाते हैं, ये खाने की मात्रा पर निर्भर करती है। ये क्वांटिटी में ज्यादा खाना खाते हैं। 10 रोटी, 20 रोटी, एक थाली चावल, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड पर ज्यादा जाते हैं। इनका पेट जल्दी भरता ही नहीं है और इनको हर समय भूख लगती रहती है। और जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं, ऐसे लोग ढेर सारा भोजन कई बार करते हैं और वास्तव में ये लोग ज्यादा खाने की वजह से मोटे होते हैं। ये ज्यादा खाते हैं, मोटे होते हैं और कमजोर पाचन, डाइजेशन इनका कमजोर हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि भाई दो तरह के मोटापे वाले होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बेचारे कुछ नहीं खाते, कम से कम खाते हैं, फिर भी मोटे हो जाते हैं। और एक होते हैं जो खा खाकर मोटे होते हैं। वो खा खाकर मोटे होने वाले लोग दरअसल जुपिटेरियन होते हैं, दरअसल बृहस्पति प्रधान होते हैं। देखिए, शुक्र और बुध भी ज्यादा खाने की आदत पैदा करते हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। शुक्र और बुध के कारण स्वाद और रस की आदत लग जाती है। टेस्ट, लालच, स्वादिष्ट भोजन, इसकी आदत लगती है। और ये आदत अलग अलग खाने के स्वाद पर निर्भर करती है। यानी खाना कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है, उसके हिसाब से ये ज्यादा या कम खाते हैं।
ऐसी दशा में व्यक्ति स्वाद और लालच की वजह से ज्यादा खाता है या खाता चला जाता है। बृहस्पति वाले कैसा भी खा लेंगे, स्वाद 19-20 होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन शुक्र बुध वालों को खाना स्वादिष्ट चाहिए। ऐसे लोग स्वाद के बिना खाना नहीं खा सकते, लेकिन अगर खाना स्वादिष्ट है तो बहुत खाएंगे, और बहुत खाने के चक्कर में शुक्र बुध की वजह से मधुमेह की और आंखों की समस्या इनको हो जाती है। शुक्र बुध वाले अगर इनको मीठा अच्छा लग गया तो फिर ये खाते ही जाएंगे मीठा, रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही डायबिटीज हो। खाना स्वादिष्ट लग गया, पेट खराब है, फिर भी खाते जाएंगे, भले बाद में कष्ट उठाना पड़े। इनका जो फोकस है वो स्वाद है, और बृहस्पति का जो फोकस है वो क्वांटिटी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम अपने खाने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते। खाने की आदत को कैसे नियंत्रित करेंगे? थोड़े थोड़े अंतराल पर 2-2, 3-3 घंटे पर थोड़ा थोड़ा भोजन करिए। एक साथ ढेर सारा भोजन मत करिए। खाना खाने के बावजूद, पेट भरने के बावजूद अगर आपको भूख ज्यादा लगे तो दाहिने करवट करके लेटिएगा। बहुत सारे लोग रात में खाना खा के सो जाते हैं, फिर 2 बजे आंख खुल गई, फिर कुछ खाने लगेंगे। तो अगर भूख ज्यादा लगती है तो दाहिने करवट करके सोइएगा। भोजन करने के पहले दाहिने हाथ में जरा सा जल लें और उसको भगवान का नाम लेकर, खास तौर से भगवान विष्णु का नाम लेकर पी लें, लाभ होगा। भोजन करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। और अगर खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि ज्यादा खाने का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, खाना न खाने के लिए आपको 2 स्थितियां समझनी है। पहला, बच्चे 12 साल या 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अक्सर उनके माता पिता शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, फल नहीं खाता। हाँ, फास्ट फूड कभी कभी खा लेता है या फास्ट फूड ही खाता है, लेकिन नॉर्मली भोजन करना, चावल दाल रोटी सब्जी अनाज खाना, दूध पीना, फल खाना उसको पसंद नहीं होता है। जब बात बच्चे के खाना न खाने की हो तो वहां पर जिम्मेदारी होती है चंद्रमा की, क्योंकि बच्चे का जीवन पूरी तरह से कंट्रोल होता है चंद्रमा से। तो अगर आपका बच्चा खाने पीने में बहुत नखरे दिखाता है, ना नुकर करता है, नहीं खाता, परेशान कर देता है, 2 उपाय करिए, बच्चे के खाने की आदत में सुधार होगा। जब भी बच्चा घर में पानी पिए, आप कोशिश करिए कि वो चांदी के गिलास से पानी पिए, या अगर वो बोतल से पानी पीता है तो बोतल को साफ करके उसमें चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए, पानी उसमें बदलते रहिए, भरते रहिए, और वो पानी पीता रहेगा। चंद्रमा अपग्रेड होगा, और चंद्रमा जब अपलिफ्ट होगा तो उसकी बुद्धि भी शांत होगी और खाने पीने की तरफ धीरे 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 उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। ये तो 12 साल वाला हो गया। अब दूसरी उम्र जो लगभग आती है, जैसा देखा गया है, जो आती है 20 साल के बाद, और उस समय खाना ना खाने के कई कारण होते हैं।
बहुत सारे लोग अपने आप को दुबला रखना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ना खाऊं, कहीं मोटापा ना हो जाए, कहीं ये बीमारी ना हो जाए। तो खाना चाहते हैं लेकिन मोटापे के डर से, बीमारी के डर से अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं और धीरे 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 उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं और कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम उनको पकड़ लेती है, जो अपने शरीर पर, अपने फीचर पर, अपने मोटापे पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की वजह से नहीं खाते हैं। वहाँ होता है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध जो है वो आपके शरीर को शेप में लाने का प्रयास करता है। एक तीसरी कैटेगरी होती है कि जो खाना नहीं खाते क्योंकि खाना अच्छा ही नहीं लगता या टाइम नहीं मिलता, एक एक टाइम का खाना गोल कर जाते हैं या खाना कम खाते हैं। ऐसे लोगों के पीछे सैटर्न है, क्योंकि शनि जो है वो कुपोषण पैदा करता है। तो जो लोग लापरवाही में खाना नहीं खाते या खराब आदतों की वजह से खाना नहीं खाते, वहां पर शनि इसके लिए जिम्मेदार है और ऐसे लोगों को ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह की बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत खाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप कम खाइए। बैलेंस के हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत है, जितने आपके शरीर को आवश्यकता है, संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण करिए, अच्छा रहेगा। और फिर मैं कहूँगा कि अपने भूख को, अपने डाइजेशन को, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना या पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर वो पानी पीना अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य की रोशनी में सुबह लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट खड़े रहना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।